थी और चर्चा है इस समय पर पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता की। शांति वार्ता जिसको लेकर पिछले 48 घंटे से यह माहौल बना हुआ है कि अमेरिका से जेडी वैंस आएंगे, स्टीव विटकॉफ आएंगे, कुशनर आएंगे, साथ ही साथ में चर्चा बनी हुई है कि ईरान के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। लेकिन यह बात ऐसी है कि 48 से 24 घंटे, 24 से अब तत्काल प्रभाव और अब तक आने वाले समय में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेकंड राउंड की वार्ता होनी थी अमेरिका और ईरान की कि चलो भाई शांति कर लो, लेकिन ये शांति का कबूतर जख्मी हो रखा है, तो ये उड़ ही नहीं पा रहा है। कारण है ये क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा भेज देते हैं कि मध्यस्थ भी परेशान है कि बात तो करें तो क्या करें। रहा सहा कसर आसिम मुनीर के ऊपर सवाल उठा के पूरी कर दी कि साहब ये तो आदमी बिका हुआ है, पहले से पता चले, जेडी वैंस को मरवा दिया। जो भी है, कुल मिलाकर के सीज फायर को लेकर के जो भी वादे हैं वो ट्रंप के डुलमुल रवैये के चलते ईरानियन लोगों के अंदर विश्वास नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में कल सीज फायर खत्म हो जाएगा और उसके बाद कहीं रियल में फायर हो गया तो फिर और दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। हालात अभी से दिखने लग गए हैं। समुद्र के अंदर जहाजों को रोकने में अमेरिकी बिजी हैं। चलिए आइए इन सब पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे पहले गुजारिश कर लेते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वॉर अपडेट आपको देते चलते हैं। कुल मिलाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो चुका है जिसको लेकर के ही सारा युद्ध अब सीमित हो गया है। ना तो इजराइल अब ईरान पर गोला चला रहा है, ना अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके बैठे हुए हैं। ईरान अपना लगा के बैठा है, अमेरिका अपना जहाज लगा के बैठा है कि मैं नहीं निकलने दूंगा यहां से। कुल मिलाकर बात अटकी इस बात पर कि चलो भाई समझौता कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं कि तुम हमें यूरेनियम दो, हम तुम्हारा रास्ता खोल देंगे, हम तुम्हें बहुत कुछ उपलब्ध करा देंगे। लेकिन करें क्या? अमेरिकी तमाम प्रयास जो सीज फायर को लेकर थे वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप झूठ बोल देते हैं। ट्रंप का झूठ बोलना बहुत सी जगह पर मुश्किल हो जा रहा है, बाजार में मुश्किल खड़ी कर रहा है। बाजार के साथ साथ जो पाकिस्तान इस बात को लिए घूम रहा है कि चलो भाई हम सीज फायर करा देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर तो जाके भी आए ईरान, लेकिन उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई। पाकिस्तान ने इस उम्मीद में कि ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधि आएंगे तो शांति वार्ता की तैयारियां पूरी कर रखी थी। 48 घंटे से सोचिए पाकिस्तानियों की क्या स्थिति होगी कि ये बिल्कुल लॉकडाउन लगाकर बैठे हैं। इस्लामाबाद में फिर से वही तैयारी है। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि इनकी होटल के बिल नहीं चुकाए गए हैं, सेरेना होटल के। इस बार भी फिर से चर्चा है। पाकिस्तानी तैयारी तो करके बैठे हैं कि आओ साहब दलाली के पैसे देने, लेकिन कोई आ ही नहीं कर रहा है। ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयारी में जुटी है कि एक दिन तो तुरंत प्रभाव से सुनेंगे कि आ रहे हैं जेडी वैंस, लेकिन अब तक नहीं आए। ऐसे में ईरानी मीडिया पूरी तरह से इस बात पर खफा है कि ट्रंप इधर की तरफ हमसे बातचीत करने भेजते हैं, उधर की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट मार देंगे, बोले हम फर्जी खबरों के बीच में नहीं आएंगे। और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक जेडी वैंस नहीं आएंगे। असल में जेडी वैंस की कहानी क्या है ना कि अमेरिका ने अपनी तरफ से विटकॉफ और कुशनर को भेजने का निर्णय कर लिया था, जेडी वैंस को भेजने से मना कर दिया था। खबरें निकल कर आई कि जेडी वैंस को टेंशन हो गई पाकिस्तान जाकर के कि कहीं उनका ही कोई। ऐसे में क्या हुआ, तो जेडी वैंस ने आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तो ईरानियन इस बात पर चिढ़ गए कि जब पिछली बार जेडी वैंस आए थे पहली बार वार्ता करने, इस बार उनसे नीचे वाले प्रतिनिधि आएंगे तो तुम क्या ही बात करोगे, दुनिया दिखाओगे, हम नहीं आएंगे। तो ऐसे में ईरान वाले बिल्कुल वैसे नाराज हो गए। अब जेडी वैंस को जैसे तैसे अमेरिका वालों ने मनाया कि अरे भाई सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ईरान वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा ही नहीं है, पहले जेडी वैंस को पहुंचाओ फिर हम आएंगे। ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है फंक्शन के अंदर जब दो फूफा लोग नाराज हो जाते हैं, फूफा ऑफेंड ना करें, हम भी हैं, लेकिन ऐसे में ना जब कोई नाराज हो जाता है तो ये सारी बातें बड़ी चर्चा का विषय बनती हैं कि सब वो नाराज हो गया, रो नाराज हो गया, दोनों को मनाए कौन। तो मनावल चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कह रहा है सुनो हमारा जो दलाली का कट बनता है वो तो दे दो, सऊदी वालों ने पिछली बार दे दिया था, तुम लोग इस बार दे दो। कुल मिलाकर ईरानी लोगों ने अपने कड़े शब्दों में इनकार करने का संदेश भेज दिया। कल तक तो था कि सब हो जाएगा, आज साहब ये संदेश इनका पूरी तरह वायरल हो गया। गालिबाफ जो हैं उन्होंने तो आज सुबह सुबह उठकर मैसेज चिपका दिया कि नहीं आ रहे साहब हम, और हम नहीं आ रहे। इधर की तरफ ईरान के राष्ट्रपति का भी संदेश आ गया कि ये क्या मतलब हुआ जी आप लोगों का, आप लोग जिस तरह से युद्ध को रोकना चाहते हैं ऐसे रुकेगा थोड़ी। इन्होंने बाकायदा ईरानियन लोगों को भी समझाया कि देखो भाई युद्ध से नुकसान सबका हुआ है और उसमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता भी है। युद्ध के अंदर पारदर्शिता जरूरी है, जनता में विश्वास जरूरी है। ईरानियन लोग भी जानते रहे कि युद्ध ने नुकसान हुआ है, युद्ध से लगभग $250 बिलियन का नुकसान हुआ है, और वो $250 बिलियन के नुकसान में लेकिन हम ईरान की पहचान को नहीं खत्म करेंगे। लेकिन ट्रंप अपने ही अलग जिद में लगे हैं। वो बाकायदा ऐसे ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो बिल्कुल न्यूक्लियर बम के नजदीक पहुंच चुका था बनाने के लिए, ये तो मैं आ गया जो लास्ट टाइम में रोक दिया। ट्रंप लगातार मैसेज किए जा रहे हैं, अपने न्यूज चैनल्स पर बरस रहे हैं। 3 न्यूज चैनल्स को ढूंढ रखा है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, कि तुम तो सब फर्जी खबर चलाते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं प्रेशर में आ गया हूं, मैं कोई प्रेशर में नहीं आ गया हूं। ये बात हमने कई बार आपसे डिस्कस की है कि असल में अमेरिका के 3 न्यूज चैनल्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यह कह रखा है कि ट्रंप ने झूठ बोल दिया था, जो बात आप और हम करते हैं ना, झूठ बोल दिया, वो वहां पे लिख देते हैं, वहां के अखबारों में लिखा जाता है कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दी कर गए सीज फायर के नाम पर, अमेरिकी राष्ट्रपति अनाउंसमेंट में जल्दी कर गए। अच्छा ये अधीर तो है ही,
तो ऐसे में ये जिस बात को बोल देते हैं अगले दिन अखबार की सुर्खी बन जाती है और अखबार वाले उसमें ये लाइन और ऐड कर देते हैं कि साहब पागल राष्ट्रपति है, मतलब इनडायरेक्टली। ऐसे में ट्रंप उनको अपने सोशल मीडिया पर कस कस के कोसते हैं कि तुम लोग कैसे सोचते हो, तुम्हारी फेक न्यूज चलेंगी क्या, मैं डरा नहीं हूं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा जो तुम्हारे पहले बराक हुसैन ओबामा ने किया था। जो इनडायरेक्टली ये बताने का प्रयास करते हैं कि जेसीपीओए जो था वो बराक हुसैन ओबामा यानी एक मुस्लिम कनेक्शन दिखाते हुए कि देखो उसने किया था, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा, मेरी डील में कतई वो हाल नहीं होगा जो भर भर के जहाज पैसा भेजा गया था ईरान को, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा। तो इन्होंने खूब अपनी खुन्नस अपनी लोकल मीडिया से निकाली, उन्होंने इनको अच्छे से पकड़ रखा है कि ट्रंप मजा नहीं आया तुम्हारी बात में, तुम युद्ध करने निकले थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो तुम खुलवा नहीं पा रहे हो। तो ये एकदम छटपटा रहे हैं, हर तरह की नीति अपना रहे हैं और साथ ही साथ ईरान को जब देखे तब धमकाने का प्रयास करते हैं। अभी ईरान वालों से कह रहे हैं कि शाबाश ईरान वालों, तुम्हारे चलते तेल के जहाज हमारे राज्यों में आ रहे हैं, टेक्सास, लुसियानिया, अलास्का, इनमें हमारे पास खूब पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तेल भरवाने आते हैं। सेम ये जो बात बोलते हैं ट्रंप, वही इनकी स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट बोलती हैं कि साहब ट्रंप साहब सही कह रहे हैं, बराक हुसैन ओबामा ने जेसीपीओए एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, उसके चलते पैसे दिए थे, कुछ नहीं हुआ, केवल बर्बादी हुई है। सभी बातें फिलहाल के लिए आरोप प्रत्यारोप अमेरिकी लोकल जो न्यूज है ना उनमें भी चल रहा है, फेक न्यूज, CNN, इस तरह से अखबारों में दिखाया जा रहा है। फिर कहा ईरान हैज वायलेटेड द सीज फायर, ये हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इसी के चलते हमने एक जहाज और पकड़ लिया है। ऐसी एक खबर निकल कर आती है कि अमेरिकी सैनिक जाते हैं, एक जहाज जिस पर इसी तरह का कुछ लगेज रखा हुआ है उस पर जाकर उतर के उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के लिए बताया जाता है कि यूएस का जो सेंटकॉम है उसके द्वारा इस इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में जहाज पकड़ा गया है। कुल मिलाकर ट्रंप अब जहाज पकड़ा पकड़ी को बड़ा काम मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी जहाज पकड़ लिया है, चीन वाले कुछ भेज रहे थे ईरान के लिए, हमने उस मसाले को पकड़ लिया है, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन पकड़ लिया है। इनसे पूछा गया कि साहब एक बात बताइए, डील अगर नहीं हो पाई तो क्या करेंगे? बोले हाँ, हम ब्लास्ट कर देंगे, हम सीज फायर बढ़ाना नहीं चाहते और मैं आने वाले समय में बॉम्ब फोड़ दूंगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस समय पर अपनी तरफ से अपनी ही बातों के अंदर अमेरिका के अंदर न्यूज बनकर बैठे हुए हैं। होना जाना कुछ नहीं है, सीज फायर के नाम पर कुछ भी हो नहीं रहा है, जाऊं नहीं जाऊं की स्थिति बनी हुई है। शायद ही दुनिया में ऐसा हाल कभी हुआ होगा कि दो देश आपस में बातचीत करने जा रहे हो और मध्यस्थ इतना पुअर हो जो ये ना कह पाए कि आ जाओ भाई दोनों लोग आकर बात कर लो। मतलब आप स्थिति सोचकर देखो, मीडिएटर अक्सर उन देशों को बनाया जाता है जिनकी बातों में खुद के दम होता है, जिनकी बातों को लोग मानते हैं। मध्यस्थ का मतलब ही वो होता है ना जिसके ऊपर दोनों पार्टी रिलाय करती हो। पाकिस्तान के हाल देख लो, 2 दिन से इंतजार करके बैठा है, आओ साहब बात करने के लिए, आओ साहब आप भी बात करने के लिए, दोनों में से कोई भाव नहीं दे रहा है। ये खामखा जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ले हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये पाकिस्तानियों के जो हाल हैं, इन्हें पाकिस्तान के साथ में ऐसे समझा जा सकता है कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ बनने की भूमिका निभाते निभाते खुद अपनी साख को दांव पर लगाते ले जा रहे हैं। ट्रंप ने इन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है कि देखो बेटा, अगर तुमसे डील करा ले गए तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारे देश में, अगर सीज फायर करा ले गए। इनका उपराष्ट्रपति तो डर कर बैठा है, कारण उसके कई हैं, क्योंकि पजेश्कियन का बयान अपने आप में बड़ी बात है, जो ये साफ कहते हैं कि जेडी वेंस पहले आए थे, अब नहीं आए तो हम नहीं आएंगे। साथ में दूसरी जो बड़ी बात है ना वो ये है कि ईरान के ऊपर एक दबाव बना, पाकिस्तान पर एक दबाव बना हुआ है कि आसिम मुनीर है ना, वो आईआरजीसी के जो कई कमांडर थे उनके साथ संपर्क में रहा हुआ है। तो आसिम मुनीर पर अमेरिकियों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बोले ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल है ना ट्रंप का, ये ईरानियंस का भी फेवरेट रह चुका है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी डबल क्रॉस कर दे और डबल क्रॉस में अमेरिका की साख दाव पर आ जाए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे समझौता कराने, मर गए। तो ऐसे में भी अमेरिकियों में डर बढ़ गया। अच्छा, अमेरिकी बहुत डरते हैं इन द सेंस कि वो रिस्क नहीं लेते। 1% भी अगर उन्हें कोई भी दिक्कत लगती है वो खुलेआम बोलते हैं निकल जाओ यहां से, मतलब वैसी वाली फीलिंग है उनके अंदर। तो इनकी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि ईरानियंस के साथ इनकी तगड़ी सेटिंग रही है, तो इनको लेकर के रेड फ्लैग हो रखा है कि नहीं साहब, ये गलती से अगर डबल क्रॉस कर गए और अमेरिका के लिए चुनौती बन गए तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आसिम मुनीर अपने आप में एक टेंशन बने हुए हैं। इस चक्कर में भी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान ना तो जेडी वेंस को भेज पा रहे हैं और खुद का जो स्टेटमेंट था ना कि अगर डील हो गई तो मैं जाऊंगा पाकिस्तान, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है जाए। तो कुल मिला के ईरानी डेलीगेशन पर डायलेमा बरकरार है और इस समय जेडी वेंस की सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनको दिखाया जा रहा है कि साहब ये ऐसे इंतजार में बैठे हुए हैं कि चलो भाई हम अगर जाएंगे बुलाया गया तो। वहीं दूसरी तरफ ईरान के जुडिशियल चीफ का कहना है कि अब तैयारियां इस तरह की हो चुकी हैं कि अमेरिका ईरान पर और हमले कर सकता है, लेकिन हमने भी इस पूरे सीज फायर में बढ़िया से मुस्तैदी से अपनी तैयारियां कर ली हैं और हम हमले के लिए तैयार हैं। मतलब सीज फायर दोनों को प्रॉपर समय दे गया भविष्य के अंदर और बढ़िया से हमले करने के लिए। तो देखते हैं कल के बाद हमले फिर से शुरू होंगे तो अपडेट देंगे। इस बीच में एक चीन का अपडेट आता है, कहा जाता है कि चाइना के जो शी जिनपिंग है उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सऊदी अरेबिया से बात की है। अच्छा, इसके पीछे की एक कहानी और निकल कर आती है और वो कहानी क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ना अभी के लिए अगर मैं बात करूं
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है उसके खत्म होने के बाद युआन से एग्रीमेंट या फिर मतलब बात चल रही है कि युआन के थ्रू डील की जा सके, ट्रेड डील की जा सके। तो युआन की ट्रेड डील के लिए सऊदी अरेबिया के साथ शी जिनपिंग वार्ता में है कि देखो इन्होंने तुमसे कहा था कि डॉलर से तेल बेचना, लेकिन तुम युआन में तेल बेचोगे तो मैं रास्ता खुलवा सकता हूं। तो कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट पर मेरा आज के दिन ही एक पॉडकास्ट आया है रणबीर अलावादिया के चैनल के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसे देखना। उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप अमेरिकी हिस्ट्री समझना चाहते हैं ना कि अमेरिकी हिस्ट्री कैसे काम करती है, या आप ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर के चलते ईरान के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका की जो आज की आर्थिक स्थिति है उसके पीछे भारत कैसे जिम्मेदार है, मैंने उस सेशन के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसके अंदर डिकोड किए हैं। आपके लिए मैं लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दे रहा हूं, आप उसको देखिएगा, बिना मतलब बायस के साथ देखना, हिस्ट्री को समझने के हिसाब से देखना, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके अंदर मिलेंगे। और अगर मिले तो फिर मुझे कमेंट्स में आकर बताना, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब शी जिनपिंग ने पेट्रो डॉलर के विकल्प के रूप में सऊदी से कॉल किया है, या फिर हालचाल जानने के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चीन अब धीरे धीरे इन सबको संभालने लग रहा है। खैर जो भी है, अब इस्लामाबाद वार्ता की बात है, देखते हैं इस्लामाबाद वार्ता कब होती है। आपको क्या लगता है, पीस डील हो पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते